बहराटोन कराची के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन हुई हुई है कि अगर हम बहराटोन कराची को कमर्शियल का कब्रिस्तान कहें तो वो कहीं ना कहीं बजा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहराटोन कराची जो है वो हर कमर्शियल का कब्रिस्तान है। इस वीडियो के अंदर आज चंद एक ऐसे हकाइक आप लोगों से हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पहले मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस वीडियो के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से यूट्यूब के ऊपर या बहरिया के किसी भी वीलॉग के अंदर आप लोगों से डिस्कस किए होंगे। ये बहुत स्टडी से हम लोगों ने आपस में डिस्कशन करके और पूरा जिसे कहते हैं कंटेंट तैयार करके आप लोगों से हमने ये आज वीडियो जो है कंटेंट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर ना सिर्फ हम गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़ेंगे कि कमर्शियल का कब्रिस्तान बन गया और फलाने ये किया फलाने ये किया, बल्कि इसके हल की तरफ भी एंड पर आप लोगों से हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले अपना तारुफ करवाता चलूँ, नए आने वाले क्लाइंट से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। मेरा नाम मोहम्मद कैसर सलीम है और पिछले कई सालों से बहराटोन कराची के अंदर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर पुराने क्लाइंट्स हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे, फेमिलियर होंगे हमारे फेस से। अब आते हैं टॉपिक पर। इस वक्त हकीकत ये है कि बहराटोन कराची के अंदर अगर आप विज़िट करने के लिए आते हैं तो आपको वाकई ही कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की एक लंबी लाइन, आपको कतार जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती है मेन जिना एवेन्यू से ही। ए साइड के ऊपर, बी साइड के ऊपर, मेन जिना एवेन्यू की ए साइड पर अपार्टमेंट्स हैं, सेमी कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। खैर ये लंबी डिटेल हो जाएगी। आपको ऐसी बिल्डिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स नज़र आएंगी बहराटोन कराची के अंदर जहां पर काम जो है वो रुका हुआ है, या अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट इस वक्त बना हुआ है तो वो बंद पड़ा हुआ है। बंद दुकानें, खस्ता हाल प्रोजेक्ट, खंडर रुके हुए ग्रे स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये आपको लामहदूद नज़र आएंगे यहाँ पर। ताहद नज़र जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएं आपको कमर्शियल के कब्रिस्तान नज़र आ रहे होंगे। थीम पार्क का कमर्शियल, मिडवे बी, मिडवे ए, इसके अलावा लिबर्टीज़ के कमर्शियल, फिर मेन जिना के कमर्शियल, एवेन्यू 1 एवेन्यू 2 के ऊपर कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं या सेमी कमर्शियल वो रुके हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग किसी को कोई जिसे कहते हैं कि ब्लेम नहीं कर रहे, हम लोग अपनी राय और बयानियाँ आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं और इसका हल जो है उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। हुआ क्या था, पहले लोगों ने यहाँ पर कमर्शियल जो है उसको गलत लिया। कमर्शियल वर्ड को, कमर्शियल वर्ड ये नहीं होता कि आपने फाइल परचेज कर ली और बस आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर ली। कमर्शियल प्रॉपर्टी वो होती है जहाँ पर लोगों का फुटफॉल हो, कमर्शियल इकोसिस्टम हो, कारोबारी इकोसिस्टम हो, यानी कि आबादी, लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है और लोग वहाँ पर बिजनेस भी कर रहे हैं। ये बिजनेस इकोसिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर जब ये कमर्शियल 2020, 2021, 2022 के अंदर लॉन्च हुए ये, या इससे पहले लॉन्च हुए कई कमर्शियल 2018, 2019 के अंदर, बिजनेस इकोसिस्टम यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। बहराटोन मैनेजमेंट की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है। इसके अंदर 1% भी मैं बहराटोन मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि आप ये देखें कि किसी भी प्रेजेंट के अंदर जहाँ पर रेजिडेंशियल थाउजेंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ या विलास दिए हुए हैं, उसके बिल्कुल सराउंडिंग के अंदर लिमिटेड कमर्शियल जो हैं प्लॉट्स वो दिए गए थे ताकि वहाँ पर उस प्रीमिसेस के अंदर रहने वाले, उस प्रेजेंट के अंदर रहने वाले लोग जब वहाँ पर मुकम्मल आबादी हो जाए तो वो इर्द गिर्द ही कारोबार कर लें, वहाँ पर अपना कारोबार सेटल कर लें। लेकिन होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए यहाँ पर तामीर किए जाते। जबकि हुआ क्या? हुआ ये कि हर शख्स यहाँ पर बिल्डर बन बैठा और जिसके दिल में जो आया उसने लातादाद यहाँ पर कमर्शियल बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए। फ़र्ज़ करें उस वक्त आबादी जो थी, यहाँ पर एक मिसाल दे रहा हूँ प्रेजेंट 2 की, यहाँ पर आबादी थी तकरीबन 1000 या 1200 फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही थी। लेकिन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर या इसकी सराउंडिंग के अंदर लातादाद बनना शुरू हो गए। अच्छा, नो डाउट कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए खाली इसकी जो सराउंडिंग के लोग हैं वो नहीं आएंगे, लोग दूसरी जगह से भी उठकर आएंगे, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन फुटफॉल तो इन्हीं लोगों का होगा ना, इसी प्रीमिसेस के लोगों का होगा जो यहाँ पर शॉपिंग करेंगे, बिजनेस जो है, एक्टिविटीज़ जो है उसको एंजॉय करेंगे या ख़रीदो फरोख्त करेंगे। लेकिन आबादी इतनी नहीं थी, कमर्शियल प्रोजेक्ट ज़्यादा बना दिए गए। फिर लोगों ने बेतहाशा
कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। चाहे वो मिडवे बी हो, मिडवे ए हो, इतनी हाइप क्रिएट हुई कि लोगों ने कहा कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दें, ये तो कचरा है, सिर्फ कमर्शियल लेते हैं, कमर्शियल के अंदर हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, शेख चिल्ली की तरह कि हम लोग जो है ना वो पहले अंडे लेंगे, फिर मुर्गे निकालेंगे, फिर उनसे अंडे होंगे, फिर अंडे। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर धड़ाधड़ पैसा लगाया। अब इस वक्त मौजूदा हमारी जो कैलकुलेशन है, एक छोटी सी एग्जांपल से आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे कि बिलियंस रुपीस जो हैं इस वक्त बैराडाउन कराची के इन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों के स्टक हुए हैं। अगर यही हम लोग अक्लमंदी से इन्वेस्टमेंट करते तो पाकिस्तान का ये कीमती पैसा, कीमती एसेट्स, लोगों का पैसा, ये स्टक ना होता। एक एग्जांपल सिर्फ जस्ट कोट करता चलूँगा। मिडवे बी के अंदर इस वक्त 239 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, 239 कमर्शियल प्लॉट्स हैं इस वक्त मिडवे बी के अंदर। लेट्स अज्यूम हम लोग अगर देखते हैं कि वहाँ पर इस वक्त, बल्कि अज्यूम क्या करना, वहाँ पर हकीकत ये है, आप इस चीज़ को टैली लाजमी कीजिएगा गूगल अर्थ के ऊपर जाकर, चाहे आप टैली कर लें, चाहे आप फिजिकल मिडवे बी के अंदर जाकर खुद काउंट कर लें, 124 से 125 प्लॉट्स के ऊपर जो हैं वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं या बन रहे हैं, या लोगों ने वहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर अभी दरमियान में छोड़े हुए हैं। 125 प्रोजेक्ट का मतलब है तकरीबन 10 बिलियन की यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट लोगों की सिर्फ मिडवे बी के अंदर स्टक हुई है। मेन जिना, लिबर्टी कमर्शियल 1, लिबर्टी 2, लिबर्टी 3, फिर थीम पार्क कमर्शियल, फिर इसके अलावा लिबर्टी 1 कमर्शियल, बेतहाशा कमर्शियल ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के पैसे जो हैं बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो स्टक हुए हैं। अच्छा, ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं अगर हम खाली धड़ाधड़ कमर्शियल के अंदर ना लगाते तो इस वक्त हम लोग कहाँ से कहाँ इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को डबल कर चुके होते। ये एग्जांपल कोट करना लाजमी था ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ जो है हम हवाई बातें करते हैं और हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये तो हो गया कि किस वजह से यहाँ पर जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम स्टक हुए। अब आने वाले दिनों के अंदर अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या करना है। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जहाँ पर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आया कि इतनी कमर्शियल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है भी सही या नहीं है। ये तो नहीं है कि वहाँ पर फ़र्ज़ करें आबादी जो है वो 10,000 लोगों की, एक मिसाल दे रहा हूँ, और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आप वहाँ पर 1,000 कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये जस्टिफाई नहीं होती चीज़ें। 10,000 लोगों के लिए जितना कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है लाजमी है या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जगह लाजमी है, उतने ही प्लाजाज जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर बनने चाहिए। ये ना हो कि अंधाधुन लोगों की बातों के अंदर आकर, मार्केटिंग एजेंसीज़ की बातों के अंदर आकर आप पैसा जो है वो रातों रात डबल करने के चक्कर में बगैर स्टडी किए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से डिस्कस करता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची हर कमर्शियल लोकेशन या हर कमर्शियल प्रोजेक्ट का कब्रिस्तान नहीं है। इस वक्त भी कई ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। प्रेजेंट 10A के अंदर मेरे पास खुद क्लाइंट मौजूद हैं, राजिक साहब उनका नाम है और ओवरसीज़ है वो। उनकी रिक्वायरमेंट है इस वक्त 10A के अंदर मुझे कोई कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर शोरूम नहीं मिल रहा। वहाँ पर लोगों की इतनी डिमांड क्यों है, लोग क्यों जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वहाँ पर जस्टिफाई करते हैं कमर्शियल के 10A 11A की आबादी है, वहाँ पर फूड स्ट्रीट बनी हुई है, लोगों की वहाँ पर जो बिज़नेस है वो चल रहे हैं, वहाँ पर कमर्शियल की मांग है। फिर इसके अलावा हॉस्पिटल कमर्शियल के ऊपर चंद एक शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ पर बिज़नेस लोगों का अच्छा चल रहा है। एवेन्यू 1 के ऊपर प्रेजेंट 1 और प्रेजेंट 2 के दरमियान 2 या 3 कमर्शियल रेडी हैं और वहाँ पर शॉप की अच्छी खासी डिमांड है। लोगों को शॉप्स नहीं मिल रही, मेरे पास शॉप्स का बायर मौजूद है एवेन्यू 1 का। मतलब ये काफ़ी सारे कमर्शियल ऐसे हैं जिनकी डिमांड अभी भी मार्केट के अंदर काफ़ी मौजूद है। हर कमर्शियल का कब्रिस्तान नहीं है बहरिया टाउन। सिर्फ प्लानिंग जो है और सोच जो थी हमारी वो गलत थी, इस वजह से हम लोगों ने नुकसान उठाया। अब आते हैं इसका हल क्या करना है। हम लोगों ने हमने सिर्फ गड़े मुर्दे जो हैं वो नहीं उखाड़ने, लोगों को ब्लेम नहीं करना, बिल्डर को ब्लेम नहीं करना, लोगों ने इन्वेस्टमेंट गलत की इसको खाली ब्लेम नहीं करना, हमने इसका सलूशन भी देखना है जो आज तक आप लोगों से मेरा नहीं ख्याल किसी ने डिस्कस किया होगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप 2-3 चीज़ें आप लोगों से हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका हल क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं स्टक हुए हैं, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है कि आपको कोई तसल्ली देगा कि आपके पैसे निकल जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपका 1 महीने में पैसा सेटल हो जाएगा। ये सब जिसे कहते हैं कि झूठे वादे होंगे। इतनी जल्दी आप जो ये गलती कर बैठे हैं कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट की, गलत इन्वेस्टमेंट की, इतनी जल्दी आप नहीं निकल सकते। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं
कि अब क्या वर्ड यूज़ करूँ यहाँ पर कि अपने मौके की मुनासबत से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अक्लमंदी से, चालाकी से, कि आपको जैसे ही कोई एग्ज़िट प्लान, स्मूथ एग्ज़िट प्लान मिले, आप फ़ौरन वहाँ से निकल जाएँ। चूँकि एक प्रॉपर्टी होल्डिंग की भी एक मियाद होती है, एक टाइम होता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप होल्ड कर लें 5 साल, 10 साल ये अच्छा हो जाएगा, तो ये सब झूठी कहानी है। 5 साल, 10 साल, 3 साल से 4 साल से सेटिंग नहीं हुई, वो 5 साल, 10 साल के अंदर क्या सेटिंग होगी? सिर्फ ये झूठी तसल्ली है। जहाँ पर आपको लगे कि होल्डिंग करने से आने वाले दिनों के अंदर आबादी ज़्यादा हो जाएगी, होल्डिंग करने से मेरी प्रॉपर्टी की वर्थ ज़्यादा हो सकती है, आप अक्लमंदी से उसको होल्ड करें। अदरवाइज़ पहले स्टडी करें कि उस लोकेशन के ऊपर अगर प्रॉपर्टी को आप होल्ड करते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वहाँ पर आप एग्ज़िट प्लान ले लें। अच्छा, एक तो ये है कि एग्ज़िट प्लान ले लें। अच्छा, लेना किस तरह है एग्ज़िट प्लान? बाज़ औक़ात कोई कॉल सेंटर वाले, कोचिंग सेंटर वाले, इस किस्म के कोई इदारे आ जाते हैं, वो कहते हैं यार हमें सस्ते रेटों के अंदर कोई प्रॉपर्टी देख दें, हमने लॉन्ग टर्म चलना है, अपना काम करना है। चूँकि लाइट्स और फैसिलिटीज़ तो बेहरटन कराची के अंदर मौजूद हैं, ये रेडी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी। लाइट्स और तमाम फैसिलिटीज़, पानी, ये वो, बिजली, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई तो ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो लोग चाहते होंगे कि हम लोग यहाँ पर आएँ, सस्ती प्रॉपर्टी लेकर, रेंट ना पे करना पड़े, हम लोग वहाँ पर मूव हो जाएँ और लाइफ टाइम अपना वहाँ पर कोई बिज़नेस चला लें। कई आईटी सेंटर हमने ऐसे देखे हैं जो पिछले 3 से 4 साल से एक ही लोकेशन पे, एक ही ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं। एक तो ये हो गया कि सस्ते रेट के अंदर अगर आपसे कोई ख़रीदना चाहता है तो आप उसको देकर जान छुड़ाएँ, किसी और एसेट की तरफ मूव हो जाएँ, किसी और प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, स्टॉक्स में वहाँ मूव होकर अपना लॉस कवर कर लें। ये पैसा यहाँ पर आपका डिवैल्यू ही होता रहेगा, आप परेशानी में मुब्तला रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा एसेट पड़ा हुआ है लेकिन इसके ऊपर फालतू मुझे मेंटेनेंस चार्जेस जो है हर महीने पे करने पड़ रहे हैं। फ़र्ज़ करें ऑफिस है, मेंजना के ऊपर 8,000 यहाँ पर मेंटेनेंस है, 16,000 मेंटेनेंस है, ग्राउंड फ्लोर शोरूम की कहीं पर 20,000 है, मिडवे के अंदर मेंजना एवेन्यू के ऊपर कहीं पर 30,000 है मेंटेनेंस। डिफरेंट मेंटेनेंस चार्जेस हमें पे करने पड़ रहे हैं, जबकि हमारी प्रॉपर्टी तो बंद पड़ी हुई है। इस सूरत में आप भी थोड़ी सी हिलजुल करें। यहाँ पर जिन लोगों ने आपको प्रॉपर्टी ख़रीद कर देनी थी, उन लोगों ने ख़रीद कर दे दी। अब सिर्फ झूठे लारे लगाएंगे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा, ये सारी कहानी है। अपने तौर पे भी आप कुछ हिलजुल करें, अपने हल्का अहबाब के अंदर देखें। कोई कोचिंग सेंटर बनाना चाह रहा है जो कराची सिटी में पहले हैं, और या आईटी सेंटर बनाना चाह रहे हैं, उनको टेम्पटेशन दें, उन लोगों को गाइड करें कि भाई यहाँ पर बहरिया में लाइट भी मौजूद है, यहाँ पर फैसिलिटीज़, पानी, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ मौजूद है, साफ़ सुथरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी किस्म के कैश के लेन देन के अगर कोई मामला है, यहाँ पर कोई स्नैचिंग का चांस नहीं है। आप यहाँ पर आकर मेरी बिल्डिंग के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर अपना ऑफिस बनाएं, मुझे कुछ ना दें, रेंट ना दें, देना है आपकी मर्ज़ी, लेकिन सिर्फ मेंटेनेंस मेरे ऑफिस की पे करते रहें। एक तो आपकी प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर होती रहेगी, दूसरा जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं आपको फालतू देना पड़ रहे हैं वो आपको जेब से नहीं देने पड़ेंगे, और तीसरा होल्ड आप करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है इस सूरत में तो आपकी जो होल्डिंग का टाइम ड्यूरेशन है वो बगैर डिप्रेशन के अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। अब ग्राउंड फ्लोर शोरूम की तरफ आते हैं, जिनके ग्राउंड फ्लोर शोरूम बंद पड़े हुए हैं, चाहे वो मिडवे के अंदर है, एवेन्यू 1 के ऊपर है, या 10 ए ओल्ड कमर्शियल, 10 ए न्यू कमर्शियल के अंदर है, लिबर्टी 2 कमर्शियल जिसको कहते हैं। वहाँ पर आप मुख्तलिफ जो बिज़नेस की चेन्स हैं, जैसे बैंक्स हो गए, फूड चेन्स हो गए, उनको आप टेम्पटेशन दे सकते हैं स्टार्ट के अंदर कि भाई 5 साल का एग्रीमेंट कर लें, 1 साल का आप हमारे से जो है वो रेंट बिल्कुल फ्री लिखवा लें, अगले 4 साल के अंदर आप माइनर सा रेंट जो है 50% या जो भी है आपको जस्टिफाई करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को, आप वो उनसे एग्रीमेंट कर लें। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको मैं देता चलता हूँ कि लिबर्टी 2 के ऊपर मेरी नज़र के अंदर लिबर्टी 2 एवेन्यू 9 जो प्रेजेंट 10 ए का न्यू कमर्शियल है और बहरिया हाइट्स की तरफ रोड जाता है, उस एवेन्यू के ऊपर वहाँ पर मेरी राय के अंदर अगले 8 से 10 साल के अंदर भी कोई बिज़नेस आने वाला नहीं था, क्योंकि लगता ही यही था वहाँ से देखने से। लेकिन वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के ओनर ने बड़ा अक्लमंदी से डिसीजन लिया, और एक निजी बैंक जो है वहाँ पर पिछले 4 से 5 महीने पहले वहाँ पर ओपन हुआ है। वो निजी बैंक जो है, जाहिर सी बात है जहाँ बैंक आते हैं 5 या 10 साल का एग्रीमेंट करते हैं, वो निजी बैंक की वजह से उसके इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स भी जो हैं वो हल्का फुल्का अलाइव होना शुरू हो गई हैं, फुटफॉल लोगों का स्टार्ट हो गया। तो आप भी ऐसा स्टेप लें। जाहिर सी बात है आप लोग अगर बिजनेसमैन हैं, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी पैसा लगा कर परचेज़ की है, आपके आगे दोस्त बिजनेसमैन भी होंगे, उन लोगों से आप डिस्कस करेंगे कोई फूड चेन, कोई बैंक, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है, कोई सेंटर यहाँ पर बहरिया में अगर आना चाह रहा है लॉन्ग टर्म, उनसे आप एग्रीमेंट करें, मेंटेनेंस के ऊपर करें, कम रेंट के ऊपर करें आप, या
उन लोगों को टेम्पटेशन देकर 5 साल 10 साल एग्रीमेंट का कि 50% रेंट माफ़ कर दें या 5 साल का रेंट माफ़ कर दें, ये आप अक्लमंदी से फैसला करके अपनी प्रॉपर्टी के डिप्रेशन से बच सकते हैं। अगर आपके ऊपर के ऑफिस हैं जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, यहाँ पर आप अपने घर का आप के अंदर देखें, कोचिंग सेंटर, कॉल सेंटर यहाँ पर काफ़ी बने हुए हैं, मिडवे के अंदर अभी रिसेंटली बने हैं। फिर इसके अलावा कोई जिसे कहते हैं ब्यूटी सैलून लेडीज़ का, इस किस्म के आप लोग जो हैं हिलजुल करके यहाँ पर कोई एक्टिविटी खुद भी स्टार्ट करवा सकते हैं अपने जानने वालों को, हल्का अहबाब को आप गाइड करके। करना क्या है, थोड़ी सी हिलजुल करनी है। जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप लोगों ने यहाँ स्टक कर लिए हैं या करवा बैठे हैं, इससे निकलने के बस यही छोटे छोटे रास्ते हैं जो आपने अक्लमंदी से अपनाने हैं। अदरवाइज़ अगर किसी के आश्रय पे बैठे रहेंगे, कोई प्रॉपर्टी एजेंट जिससे आपने ख़रीदा है या किसी बिल्डर ने आपको बुकिंग करके दिया है, कोई आपकी यहाँ पर मदद करने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर इतना को फारिग नहीं है आपके पीछे पीछे भागता फिरेगा। जिसने प्रॉपर्टी आपको लेकर देनी थी लेकर दे दी, वो अपने घर खुश है, आप अपने घर परेशान हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने का मकसद ये था कि एक तो आने वाले दिनों के अंदर आप लोग अक्लमंदी से अब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कहीं पर भी करें और तौबा कीजिएगा, और दूसरा ये छोटे छोटे स्टेप लेकर आप परेशानी से निकल सकते हैं। निकलना पॉसिबल है, और हर प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए नहीं होती। 2 या 3 साल तक होल्ड करें, नहीं होल्ड उस दौरान आप लोग उसको जिसे कहते हैं डिस्पोज ऑफ कर सके तो अब निकल जाएं, स्मूथ एग्जिट प्लान लें। हमने कोशिश की कि आप लोगों को जितना गाइड कर सकते थे एग्जांपल देकर गाइड किया। बाकी फिर भी अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में वही रिक्वेस्ट, बड़ी मेहनत से कंटेंट हम लोग आप लोगों से स्टडी करके शेयर कर रहे होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, मोहम्मद कैसर सलीम को। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।